वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम जानेंगे रियलिज्म के बारे में। ये एक वेस्टर्न फिलोसफी है। पहले हमने आइडियलिज्म के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे ये रियलिज्म के बारे में। फादर ऑफ रियलिज्म है अरिस्टोटल जो कि प्लाटो के स्टूडेंट थे और इन्होंने साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बोला था। रियलिज्म कहता है वर्ल्ड इज अराउंड अस, दैट इज वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज रियल रादर देन आइडियाज। आइडियलिज्म में हमने आइडिया के ऊपर फोकस किया था, बट रियलिज्म बिलीव करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एंड साइंटिफिक प्रूफ के ऊपर। रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल। ये रियलिज्म कहता है द रियलिटी इज ऑब्जेक्टिव एंड फैक्चुअल, जबकि आइडियलिज्म बिलीव करता है दैट एवरीथिंग इज सब्जेक्टिव, हमारी आइडिया और माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रू रियलिटी इज आउटसाइड द माइंड, ये रियलिज्म कहता है, फॉर रिस्पॉन्डिंग टू आवर कॉन्सेप्शन एंड परसेप्शन। इट रिगार्ड्स द वर्ल्ड ऑफ फिजिकल रियलिटी एज ट्रूली फंडामेंटल थिंग इज एक्सपीरियंस। रियलिटी एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करता है, जबकि ये आइडियलिज्म से कैसे डिफरेंस है? आइडियलिज्म माइंड, हमारे थॉट के ऊपर फोकस करता था, पर रियलिज्म फोकस करता है रियलिटी के ऊपर एंड एक्सपीरियंस के ऊपर। बहुत सारे एक्सपोनेंट्स थे रियलिज्म के, इनमें से इम्पोर्टेंट है अरिस्टोटल, जी.ई. मुरे, रसेल एंड हॉर्बर्ट स्पेंसर, जॉन मिल्टन, जॉन लॉक, व्हाइटहेड एंड हमारे इंडियन में से है मुंशी प्रेमचंद। ये सब इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट्स है, बाकी उधर से। रियलिज्म में मेटाफिजिक्स क्या कहता है? रियलिटी इज एक्सटर्नल एंड इट कैन बी वेरीफाइड। रियलिटी हमारे अंदर नहीं बाहर है, हमें इसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा। रियलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड एंड वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ us, and objects consist of two dimension, matter and form. Matter means body and form is mind. और ये रियलिज्म एक प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जबकि आइडियलिज्म एक मोनोस्टिक कॉन्सेप्ट था। प्लूरलिस्टिक वर्ल्ड मीन्स मटेरियल्स, आइडिया, एक्सपीरियंस सबको इंक्लूड करता है, जबकि आइडियलिज्म ओनली आइडियाज को। ठीक है, आइडियलिज्म एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट था एंड रियलिज्म एक प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। और इसका एपिस्टेमोलॉजी क्या कहता है? दैट नॉलेज इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। और हम सब कुछ साइंटिफिक मेथड से नॉलेज हमारा इम्प्रूव करते हैं, सब कुछ जानते हैं हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानते हैं। और इसका एक्जियोलॉजी क्या कहता है? मीन्स वैल्यूज़ के ऊपर हम वैल्यूज डिस्कवर करते हैं फ्रॉम हमारा सोशल लाइफ से। एंड बिहेवियर, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए? सोशली एंड रैशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए। और वैल्यूज हम डिराइव करते हैं नेचर से, और वैल्यू होता है एब्सोल्यूट, टोटल एंड एक्सटर्नल। अब हम जानेंगे फॉर्म्स ऑफ आइडियलिज्म। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ आइडियलिज्म। द फर्स्ट वन इज अरिस्टोटेलियन देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रियलिज्म। द फर्स्ट वन इज अरिस्टोटेलियन रियलिज्म, मीन्स इससे अरिस्टोटल ने दिया था। आइडियाज और फॉर्म्स, अरिस्टोटल ने कहा था आइडियाज और फॉर्म्स कैन एग्जिस्ट विदाउट मैटर। आइडियाज और फॉर्म्स विदाउट मैटर एग्जिस्ट कर सकता है, बट मैटर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट फॉर्म। एंड ईच पीस ऑफ मैटर हैज यूनिवर्सल, और हर एक मैटर का अपने अपना अलग प्रॉपर्टी होता है। द सेकेंड रियलिज्म इज रिलीजियस रियलिज्म। इसे थॉमस एक्विनस ने दिया था। उन्होंने रियलिज्म को रिलीजियस पर्पज की वजह से बोला था। उन्होंने कनेक्ट किया था रियलिज्म को क्रिश्चियन रिवोल्यूशन के साथ कनेक्ट किया था। एंड मेंटेन दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और जो मैटर हमारे आसपास जो मैटर है वो उसे गॉड ने बनाया था। तो रियलिज्म की बात तो करते हैं, बट मैटर को वो बोलते हैं द गॉड क्रिएटेड द मैटर आउट ऑफ नथिंग एंड गॉड गिव्स मीनिंग एंड पर्पज टू यूनिवर्स। इसे रिलीजियस रियलिज्म को किसने दिया था? इन्होंने रिलीजियस एंड रियलिज्म को इंक्लूड किया था। तो दैट इज द रिलीजियस रियलिज्म, थॉमस एक्विनस ने। थर्ड इज ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म। इसे किसने दिया था? इरास्मस, रेवेलियंस एंड जॉन मिल्टन। इन्होंने क्या था? ह्यूमन वेलफेयर होता है थ्रू एजुकेशन के थ्रू, और एजुकेशन मिलेगा तभी हम रियलिटी को एग्जामाइन कर पाएंगे। और इन्होंने क्या था दैट इन ह्यूमैनिस्टिक रियलिज्म इन्होंने जो दिया था, इसमें लॉजिक, ग्रामर और लिटरेचर को इन्होंने प्लेस नहीं दिया था। एजुकेशन होना चाहिए, बट हाउ टू एग्जामाइन, हाउ टू एक्सपेरिमेंट, इन्होंने इस पर फोकस किया था। द फोर्थ वन इज मॉडर्न रियलिज्म। इसे दिया था फ्रैंकिस बेकन एंड जॉन लॉक ने। इन्होंने साइंटिफिक मेथड के ऊपर फोकस किया था।
इंडक्टिव मेथड के ऊपर फोकस किया था। एंड ये बोलते जाता जनरलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ किसके ऊपर होगा, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग। हम सिस्टमेटिक ऑब्जर्व करेंगे, फिर थ्रू साइंटिफिक मेथड हम इसे प्रूव करेंगे या नॉलेज गेन करेंगे। ये था मॉडर्न रियलिज्म। किसने दिया था, फ्रैंकिस बेकन एंड जॉन लॉक ने। अब हम जानेंगे इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहते हैं। दिस यूनिवर्स इज मेड ऑफ मैटर, मटेरियल वर्ल्ड इज ट्रू। एंड इन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को रिजेक्ट किया था। एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू लिव हैप्पीली। इन्होंने साइंटिफिक डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंट के ऊपर फोकस किया था। इन्होंने स्पिरिचुअलिज्म को रिजेक्ट किया था। और इन्होंने इसमें रियलिज्म बोलता है दैट रियलिज्म इज ए प्लूरलिस्टिक कॉन्सेप्ट एंड नॉलेज इज डिराइव्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड माइंड। और इसमें बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी को वैल्यू दिया गया है। रियलिज्म में एम ऑफ एजुकेशन मीन्स एजुकेशन का एम क्या होना चाहिए। ये बोलता है एजुकेशन शुड प्रिपेयर अस फॉर लाइफ के जितने भी चैलेंजेस है उसको फेस करने के लिए एजुकेशन का एम ये होना चाहिए। फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड सेंसेस शुड बी डेवलप्ड थ्रू अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस के द्वारा हमारा सेंस का डेवलपमेंट होना चाहिए। एम्स आर स्पेसिफिक टू इंडिविजुअल, एम्स इंडिविजुअल के अलग अलग होते हैं। एंड इज पर्सपेक्टिव एम्फासाइज ऑन साइंटिफिक टेंडेंसी। इसका एम्स ऑफ एजुकेशन एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बिलीव करता है, मीन्स टू डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड। इंपोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग। एजुकेशन शुड प्रोवाइड द नॉलेज ऑफ बोथ सोसाइटी एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। एंड इसका मेन एम वोकेशनल एजुकेशन के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करता है। फिर हम पढ़ेंगे करिकुलम के ऊपर। करिकुलम में इनका प्राइमरी फोकस था, रियलिज्म का प्राइमरी फोकस था वोकेशनल सब्जेक्ट एंड साइंस। एंड उसके बाद इन्होंने फोकस किया था हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड लॉ के ऊपर। पर लोएस्ट सबसे कम फोकस किया गया था आर्ट, लिटरेचर एंड म्यूजिक के ऊपर। एंड मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ये मास्टरी इन प्लानिंग, डिसाइडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग। सब्जेक्ट शुड बी रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ। करिकुलम शुड बी साइंटिफिकली प्रूव्ड। साइंटिफिक करिकुलम में साइंटिफिक मेथड ज़्यादा इंक्लूड होने चाहिए, ना कि लिटरेचर वगैरह। अप्रोच स्टैंडर्डाइज एंड डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन होना चाहिए। नेचुरल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, मैथमेटिक्स ये सब के ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए गए हैं। उसके बाद जियोग्राफी, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, स्पोर्ट्स, हेल्थ, कल्चर, फिजिकल एक्सरसाइज ये सब भी इंक्लूड होता है रियलिज्म के जो उनके करिकुलम में। एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी, जो भी हम सीखते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे यूज़ करते हैं इसके ऊपर ही फोकस किया गया है। नो सेपरेट करिकुलम फॉर उसी के थ्रू जो भी हम पढ़ाएंगे उसके इसमें ये इंटीग्रेटेड होता है। हिडन करिकुलम जिसको बोल सकते हैं। नो सेपरेट मोरल एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स नहीं रखे हैं, उसी के थ्रू हम सीखेंगे मोरल थिंग्स। और इनके मेथड्स क्या रहते हैं, मदर टंग फर्स्ट, तो मदर टंग में सिखाना चाहिए बच्चों को। एंड कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम सिंपल टू कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मीन्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाएंगे। इंडक्टिव मेथड के थ्रू सिखाना चाहिए। ह्यूरिस्टिक मेथड खुद करके सीखना चाहिए। एंड इंक्वायरी मेथड जो जिससे आपका साइंटिफिक एटीट्यूड ज़्यादा बढ़ेगा, ये होता है। ये सब मेथड्स यूज होता है रियलिज्म। रियलिज्म में डिसिप्लिन के बारे में क्या कहा गया है, डिसिप्लिन इम्प्लाइज टू आर्ट अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये है डिसिप्लिन। इसका पर्पज ऑफ डिसिप्लिन है इज टू मेक द पीपल सबमिट हिमसेल्फ टू डायरेक्शन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। इसमें पनिशमेंट के ऊपर नो पनिशमेंट टू मेंटेन द डिसिप्लिन, ये अपने हिसाब से करेंगे। रियलिज्म ज़्यादातर बिलीव करता है चाइल्ड सेंट्रिक मेथड पे, तो ये नो पनिशमेंट, यहाँ पनिशमेंट की नो पनिशमेंट टू मेंटेन द डिसिप्लिन ये कहा गया है। पर आप बोल सकते हैं आइडियलिज्म इज टीचर सेंट्रिक मेथड एंड इसमें एडवोकेट डिसिप्लिन बाय प्रोवाइडिंग ए गुड फिजिकल एनवायरनमेंट। और टीचर के बारे में क्या कहा गया रियलिज्म में, टीचर ब्रिंग्स द चाइल्ड इन टच विथ रियलिटी ऑफ लाइफ। सो टीचर का रोल इस तरह से सुप्रीम होता है रियलिज्म में। टीचर इम्पार्ट साइंटिफिक नॉलेज टू द चाइल्ड इन वेरी इफेक्टिव वे। जैसे चाइल्ड सीखना चाहेगा उस तरह से इजी वे में उसको सिखाएंगे, साइंटिफिक नॉलेज उसको इम्पार्ट करेंगे। तो टीचर का ये रोल है टू इम्पार्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टीचर को देना चाहिए स्टूडेंट को। और स्कूल कैसा होना, स्कूल शुड बी सोशली वेल प्लान्ड एंड स्कूल ऐसा एक्चुअली स्कूल इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, तो उसे वेल प्लान होना चाहिए अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। एंड एजेंसी विच प्रोवाइड एजुकेशन एंड मीट्स द नीड ऑफ चाइल्ड एंड सोसाइटी का नीड्स को फुलफिल करना चाहिए। और इसमें को-एड को ज़्यादा फोकस किया गया है, दैट दे सपोर्ट को एजुकेशन। सो रियलिज्म में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।